हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट 12th नंबर का लेके आई हूँ। इससे पहले हमारे 11 प्रैक्टिस सेट उसके उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ तक यूजफुल हो रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय माँ सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं। जय माँ सरस्वती का नाम लेकर आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हो जाती है? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जॉर्ज थॉमस आया कहाँ से था। ये कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का निवासी था। और ये कब आता है, भारत में कब पहुंचता है? 1782 ईस्वी में भारत में सबसे पहले कहाँ पे पहुंचता है? मद्रास में पहुंचता है। और इसने क्या है, हरियाणा में अपनी हांसी को राजधानी बनाया था। और थॉमस 6 महीने तक क्या है, हैदराबाद के निजाम की सेना में तोपची की नौकरी की थी। और 1787 में थॉमस दिल्ली में पहुंचकर 1787 में दिल्ली पहुंचकर समरू बेगम की सेना में भर्ती हो गया था। अब इसकी मृत्यु पूछ ले कब हुई थी? तो 22 अगस्त कब? 22 अगस्त 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु 1802 में बहरामपुर गांव में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ भी हो जाती है? बहरामपुर में गांव में इसकी मृत्यु हो जाती है। जॉर्ज थॉमस को भारत के जहराई जंग और जहाजी साहिब के नाम से भी जाना जाता है। नारनौल कहाँ पे पड़ता है? महेंद्रगढ़ जिले में, जिसमें महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहाँ पे है? नारनौल में है। और बावल कहाँ पे है? रेवाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया था? तो आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण सबसे पहले हम 1858 से पूछ ले, हम किसका हिस्सा हुआ करते थे? यूपी का हिस्सा हुआ करते थे। और 1858 में हमें किस में मिला दिया जाता है? हमें पंजाब में मिला दिया जाता है। हम कब तक रहे थे पंजाब का हिस्सा? 1 नवंबर 1966 तक क्या है, हम पंजाब राज्य के हिस्सा रहे थे। 1 नवंबर 1966 को क्या है, हम अलग राज्य के रूप में आते हैं। और कौन सा नंबर का हरियाणा का राज्य बनकर आता है? हरियाणा 17 नंबर का राज्य बनकर आता है। और कब, कौन से संविधान संशोधन के तहत आता है? 18वें संविधान संशोधन के तहत आता है। और तो इससे पहले भी क्या है, हरियाणा से पहले भी 16वां राज्य फिर कौन सा बना था? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब बना था, कब बनता है? 1 दिसंबर, कब? 1 दिसंबर, 1 दिसंबर 1963 को क्या है, 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य नागालैंड बनता है। और 25 जनवरी 1971 को हरियाणा का 18वां राज्य पूछ ले कौन सा बनता है? हिमाचल प्रदेश के हरियाणा का 18वां राज्य बनता है। और 25 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और 1857 से पहले हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे। इसे बाद में पंजाब में क्यों मिला दिया था? क्योंकि पंजाब की अधिकतर रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए क्या है, हरियाणा को यूपी से काट कर पंजाब में मिला दिया जाता है। तो फिर ये बताइए कि जब हम अलग हरियाणा के रूप में हुए तो हमें कितना क्षेत्रफल यानी कितना एरिया दिया गया था हरियाणा पंजाब का? तो पंजाब के क्या है, 2 हिस्से कर दिए गए थे। हमें क्या है, पंजाब का सिर्फ 35%, 35.18% हिस्सा क्या है, हमें दे दिया गया था। और पंजाब राज्य के पास पूछ ले, पंजाब राज्य के पास कितना रहने वाला है? 64.82% क्या है, पंजाब राज्य के पास क्षेत्रफल भाग रह गया था। आज तक क्या है, इतना का इतना एजिट पड़ा है, इसमें कोई भी बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं हुई है। और हरियाणा में स्टार्टिंग में तब कितने जिले थे? हमें हरियाणा जब अलग राज्य के रूप में तो 7 जिले हुआ करते थे। और मुख्यमंत्री पूछ ले पहले कौन थे? भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। राज्यपाल पूछ ले तो कौन थे? धर्मवीर भारती थे। स्टार्टिंग में 7 जिले थे। हरियाणा एक लैंड लॉक्ड राज्य। हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में, हम भारत की कौन सी दिशा में पड़ते हैं? उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ते हैं। और हरियाणा के साथ क्या है, 5 राज्यों की सीमा और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योद्धा काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई थी? तो कौन से की दी गई थी? बहुधान्य प्रदेश कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था?
तो कौन रहने वाला है वो? राव कृष्ण गोपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के दूसरे 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इन सभी ने क्या है, प्रतिनिधित्व किया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किसने किया था? पंडित नेकी राम शर्मा ने क्या है, इसका प्रतिनिधित्व किया था। पंडित नेकी राम शर्मा से संबंधित हमें क्वेश्चन पूछ ले। अब हमें ये बताइए कि पंडित नेकी राम शर्मा का जन्म कब हुआ था, ये कौन से गांव से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने होम रूल का नेतृत्व रोहतक जिले से कब किया था, होम रूल आंदोलन का नेतृत्व, और पंडित नेकी राम शर्मा को क्या कहा जाता है, और पंडित नेकी राम शर्मा का मृत्यु पूछ ले कब हुई थी, ये बताओ सारे। पंडित नेकी राम शर्मा का जन्म कब हुआ था? 4 सितंबर। कब? 4 सितंबर 1887 में भिवानी के केलंगा गांव में इसका जन्म होता है। केलंगा गांव में इसका जन्म होता है। और ये पूछ ले कि होम रूल आंदोलन का नेतृत्व इसने कब किया था? रोहतक जिले से। तो 1917 में इसने नेतृत्व किया था। इन्हें हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी मृत्यु पूछ ले कब हुई थी? 8 जून। कब? 8 जून 1956 में क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती है। 8 जून 1956 में। दोबारा रिपीट करते हैं, जन्म पूछ ले कब हुआ? 4 सितंबर 1887 में भिवानी के केलंगा गांव में हुआ था। इन्होंने, पंडित नेकीराम शर्मा ने 1917 में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व रोहतक जिले से किया था। और इन्होंने क्या है, 1930 में संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन भिवानी से शुरू किया था। इन्हें क्या है, पंडित हरियाणा का केसरी कहा जाता है। और पंडित नेकीराम शर्मा का निधन कब हो जाता है? 8 जून 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है। पंडित नेकीराम शर्मा ने जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, भारतीय सेना में भर्ती होने से मना किया था, लेकिन लोगों की बात ना मानकर महात्मा गांधी की बात माना और युद्ध में क्या है, लड़ने चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? किसे बनाया था? सोनीपत को, हिसार को, नूह को या गुड़गांव को? तो हिसार क्या है, लाला लाजपत राय की क्या है, कर्म भूमि कहा जाता है। अगर ये पूछ ले कि लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कौन सी थी, लाला लाजपत राय की कर्म भूमि पूछ ले तो कौन थी? हिसार थी इसकी कर्म भूमि रहने वाली है। लाला लाजपत राय ने हिसार को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था। किसे बनाया था? हिसार को बनाया था। बी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सन 1887 में यहाँ पर क्या है, कहाँ पर? हिसार में 1887 में क्या है, कांग्रेस की पहली शाखा खुलवाई थी। हिसार में कांग्रेस की पहली शाखा कब खुलवाई थी? 1887 में खुलवाई थी। 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने हिसार से क्या है, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। कब किया था? 1888 में जो कांग्रेस का इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, तब कांग्रेस का क्या किया था, प्रतिनिधित्व बन कर गए थे। कहाँ से बन कर गए थे? हिसार से बन कर गए थे। लाला लाजपत राय ने 1886 में हिसार में क्या है, आर्य समाज की शाखा स्थापित की। और 1886 में इन्होंने क्या किया था, आर्य समाज की क्या है, शाखा स्थापित की थी। और हिसार के नागौरी गेट पर आर्य समाज मंदिर का भी निर्माण करवाया था। हिसार में 11 साल तक इन्होंने क्या है, वकालत की थी। हिसार में कितने साल तक की थी? 11 साल तक इन्होंने वकालत की थी। और हिसार में हमें और पूछ ले क्या क्या रहने वाला है, तो लाट की मस्जिद कहाँ पे रहने वाली है? लाट की मस्जिद भी हमारे हिसार जिले में रहने वाली है। और हिसार जिले से संबंध और किन किन का रहने वाला है? पंडित जसराज का संबंध हिसार से रहने वाला है। मल्लिका शेरावत, यशपाल शर्मा, इन सभी का संबंध कहाँ से रहने वाला है? हिसार से रहने वाला है। और 40 हाफिज का मकबरा पूछ ले तो वो भी कहाँ पे है? हिसार। हिसार को क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने कब बसाया था? 1354 में बसाया था। 1351 में किसे बसाया था? फतेहाबाद को बसाता। और अपने फतेह कहाँ, बेटे के नाम पर इसका नाम क्या रखा था? फतेहाबाद रखा था। और एक और शहर बसाया था, कौन सा बसाया था? हरनी खेड़ा, जो कि हरियाणा के सिरसा जिला में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्र दिवस कब मनाया गया था?
कब मनाया गया था? 12 जनवरी 1932 को क्या है पंजाब प्रदेश पूरे हरियाणा में स्वतंत्र दिवस बनवाया गया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 900 से 1100 फीट हो सकता है, 800 से 1000 फीट हो सकता है, 750 से 850 फीट हो सकता है, 700 से 900 फीट हो सकता है। अगर हमें क्वेश्चन ये पूछ ले कि हरियाणा को मुख्य रूप से हरियाणा को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? उसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भटियाना। कौन कौन से? मुख्य रूप से हरियाणा को कितने भागों में भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है, यानी मुख्य रूप से हरियाणा को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है? तो पहला कौन सा हो जाएगा? कुरुक्षेत्र, दूसरा कौन सा हो जाएगा? हरियाणा, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? भटियाना। अगर ये पूछ ले कि डॉक्टर जसवीर के अनुसार क्या है, हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है, तो डॉक्टर जसवीर के अनुसार हरियाणा को 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 8। तो क्या है, हरियाणा का सबसे बड़ा समुद्री तल से कितनी ऊंचाई है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 700 से 900 फीट। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक के पहाड़ियों में हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? तो शिवालिक पहाड़ियों से क्या है, तो हमें सबसे पहले क्या है, हमें नदियों का वर्णन कौन से पुराण में मिलता है, ये बताइए। नदियों का वर्णन हमें कौन से पुराण में मिलता है? कितनी नदियों का वर्णन मिलता है उस पुराण में? और हरियाणा की मुख्य नदियां कौन कौन सी रहने वाली है? 12मासी नदी कौन सी है? नदियों का कौन से पुराण में वर्णन मिलता है? हमें वामन पुराण में मिलता है। उसमें वामन पुराण में क्या है, 9 नदियों का वर्णन मिलता है। कितनी नदियों का वर्णन मिलता है? 9 नदियों का वर्णन मिलता है। और 12मासी नदी पूछ ले तो कौन सी रहने वाली है? यमुना नदी रहने वाली है। घग्गर और यमुना नदी के हरियाणा की 2 प्रमुख नदियां रहने वाली है। वर्तमान में हरियाणा कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के, और पुराने समय में पूछ ले तो हरियाणा कौन सी नदी के किनारे था? सरस्वती नदी के किनारे था। और ये सभी के सभी क्या है, ये सभी की सभी नदियां कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा में मिलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टांगरी नदी। ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की कौन सी नदी जगाधरी पोटा सड़क पर स्थित ताजेवाड़ा नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? तो कौन सी नहर निकलती है? पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर निकलती है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी यमुना नहर क्या है, हमारे हरियाणा में सिंचाई करती है। और पूर्वी यमुना नहर पूछ ले तो ये कहाँ पे सिंचाई करती है? उत्तर प्रदेश में क्या है, सिंचाई का कार्य और पश्चिमी यमुना नहर क्या हरियाणा की सबसे पुरानी और बड़ी नहर रहने वाली है। यह यमुना नदी के किनारे ताजेवाला स्थान से लगभग कब निकाली गई थी? 1879 में निकाली गई थी। इसकी टोटल लंबाई पूछ ले तो कितनी रहने वाली है? 32-26 किलोमीटर क्या है पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई रहने वाली है। और ये पूछ ले कि हरियाणा के कौन कौन से भाग में सिंचाई करती है? तो अम्बाला जिले में करती है, करनाल में करती है, कैथल में करती है, पानीपत, सोनीपत, रोहतक भागों में सिंचाई करती है। और भाखड़ा नहर पूछ ले हरियाणा की क्या है? दूसरी सबसे बड़ी नहर रहने वाली है। और कौन सी नदी से निकाली गई है? यह पंजाब में सतलुज नदी पर क्या है, भाखड़ा डैम से निकाली गई है। ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले के टोहाना में क्या है, प्रवेश करती है। इसलिए टोहाना को क्या है, नहरों का नगर कहा जाता है। और ये कहाँ पे सिंचाई करते हैं? सिरसा, हिसार, फतेहाबाद में सिंचाई करते हैं। जवाहरलाल नेहरू कहाँ से निकाली गई है? ये नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई है। महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई करती है। 1976 में क्या है, सबसे पहले पानी छोड़ा गया था। और अकाल जब 1987 में अकाल पड़ा तो सबसे इसी नहर से ही क्या खरीफ की फसल बचाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के फरूखनगर खंड में निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है? तो फरूखनगर में कौन सी रहने वाली है? कौन सी रहने वाली है? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछ ले खलीलपुर कहाँ पे रहने वाली है? गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम में रहने वाली है। और कोटला झील पूछ ले तो कहाँ पे है? मेवात में है। और दमदमा झील पूछ ले, ये भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में रहने वाली है। तो हम याद कैसे करें? खली हमें कौन बनाता है? गुरु बनाता है। और कोटला
कोटला झील कहाँ पे होगी? मेवात में होगी। मेवात को क्या है, मिनी पाकिस्तान कहा जाता था। इसे प्राचीन समय में सत्यमेपुरम भी कहा जाता था। हम गुरु हमें क्या खली बनाता है, तो हम खली बनते ही क्या है, गुरु पर दम दिखाना स्टार्ट करते हैं, तो गुरुग्राम में दमदमा झील हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नहर द्वारा प्रदेश के किस जिलों में सिंचाई की जाती है? रोहतक, हिसार, सिरसा या सभी में? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फतेहाबाद आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? फतेहाबाद। तो इन तीनों में क्या है, ये भाखड़ा नहर सिंचाई करती है। और ये कहाँ से निकाली गई है? भाखड़ा नहर पंजाब पर क्या है, सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध से निकाली गई है। हरियाणा के क्या है, फतेहाबाद टोहाना शहर में प्रवेश करते हैं, जिसे क्या है, टोहाना को क्या है, नहरों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू नहर द्वारा प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो ये क्या है, जवाहरलाल नेहरू किस नहर से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई? भाखड़ा नहर से। ये महेंद्रगढ़ जिले में क्या है, मुख्य रूप से सिंचाई करती है। इसमें पानी पहली बार कब छोड़ा गया था? 1987 में छोड़ा गया था। और सॉरी दोस्तों, इसमें कब छोड़ा, इसमें पहली बार पानी पूछ ले कब छोड़ा गया था? तो 1976 में इसमें क्या है, पहली बार पानी छोड़ा गया था। 1987 में क्या है, एक भयंकर अकाल पड़ा था, तब इसमें इस नहर से क्या है, खरीफ की फसल बचाई गई थी। और गुड़गांव नहर पूछ ले तो ये कहाँ पे रहने वाली है? यह दिल्ली में ओखला नामक स्थान पर यह नदी में प्रबांध बनाकर निकाली गई। गुरुग्राम और फरीदाबाद में सिंचाई करती है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।